हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल कुर्ती की कटिंग। पहले कपड़ों को फोल्ड कर लेंगे, फिर चौक, इंची टेप, कैंची और ये पट्टी है जो हमारी कुर्ती के नीचे लगेगी। सबसे पहले हम कुर्ती की मेजरमेंट ले लेंगे, जो मैंने अपने सूट के ऊपर नोट कर लिया है। आप किसी भी चीज़ में नोट कर लें। सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे, जो 3 इंच उसकी चौड़ाई है, एंड शोल्डर 3.5 इंच है। फिर उसके बाद आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो बेसिकली 7 इंच होती है। फिर हम ब्रेस्ट की मार्जिन ले लेंगे, जो 19 इंच है। फिर मैं उसे निशान लगा लूँगी। फिर मैं चौक की लेंथ की मार्जिन लूँगी, जो 13.5 इंच है। फिर उसे हाफ कर लेंगे और हाफ करने के बाद उस पर निशान लगा लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वेस्ट की माप करते हैं। वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, जो 16 इंच है। निशान लगा लेंगे 16 इंच पर। फिर हम अपनी हिप की मार्जिन ले लेंगे, जो 20 इंच है। फिर उस पर भी निशान लगा लेंगे। फिर हम उस निशान को मिला देंगे ब्रेस्ट की वेस्ट से, निशान लगा लेंगे। फिर मैं आर्म होल की निशान लगाऊंगी, जो 1.5 इंच लूँगी और फिर उस पर गोलाई कर दूंगी। साइड से हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, साइड से गोलाई कर देंगे। फिर उसके बाद मैं अपने हिप की मार्किंग करूँगी, जो 20 इंच थी। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग 20 इंच पे निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ। फिर एक और निशान लगाएंगे ताकि वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। मैं निशान के लिए इंची टेप का यूज़ कर रही हूँ, आप स्केल का यूज़ करिएगा। 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे, फिर उसे भी मिला देंगे। ये कॉटन की फैब्रिक है, इसलिए मैं 1.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। आप ऐसे नॉर्मल कोई भी फैब्रिक में 1 इंच की मार्जिन लेना चाहिए। फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी वेस्ट पे, हिप पे और ब्रेस्ट पे। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने दामन के लिए, ताकि वो स्ट्रेट बने। फिर मैं आर्म होल के जो मैंने निशान लगाए थे उस पे 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे, ताकि वो हमारा आर्म होल बिल्कुल फिनिशिंग बन के आए और शोल्डर डाउन ना हो। फिर मैं यहाँ बीच में पॉइंट लगा लूँगी। फिर हम कपड़े की कटिंग करेंगे। सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप अपनी कुर्ती की कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो और बिल्कुल फिनिशिंग लुक देगी। इसी तरह आप हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें। अगर आपको कुछ भी और सीखना है तो मुझे कमेंट करें, और मैं इस वीडियो में सिर्फ कटिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, जो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे, ताकि हमारे दामन की कटिंग बिल्कुल फिनिशिंग आए। फिर हम ऐसे पॉइंट लगा लेंगे वेस्ट पे, हिप पे और जो हमने सिलाई की फिटिंग दी है उस पर भी एक पॉइंट लगा लेंगे। फिर मैं दोनों कपड़ों को अलग कर लूँगी, बैक एंड फ्रंट पार्ट को। इस तरीके से आप देख सकते हैं।
पहले मैं फ्रंट पार्ट को लूँगी, फिर उसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। जो मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाए थे अंदर की ओर, उसे हम कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ आगे की साइड कट होती है, पीछे की साइड नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी कटिंग करेंगे। फिर हम इसे फोल्ड करके साइड पे रख लेंगे। फिर मैं अपने बैक पार्ट को लूँगी और उसकी नेक की मार्जिन करूँगी। 3 इंच फ्रंट का नेक है, इस वजह से हम 3 इंच की निशान नहीं लगाएंगे, उससे 2 पॉइंट कम के निशान लगाएंगे और उसकी लेंथ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर उसे भी गोलाई दे देंगे। 2 पॉइंट कम इंच निशान लगाने से मैं आपको दूसरे वीडियो में, इसकी स्टिचिंग वीडियो में बताऊंगी कि उससे क्यों हम 2 पॉइंट कम निशान लगाते हैं। फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने बिल्कुल छोटा सा नेक रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग नेक कटिंग कर सकते हैं। फिर मैं फ्रंट पार्ट को लूँगी, उस पर फ्रंट लिख दूँगी। फिर मैं बैक पार्ट को लूँगी, उस पर बैक लिख दूँगी। इससे हमें कंफ्यूजन ना हो कौन बैक है कौन फ्रंट है। आप भी इस तरीके से लिख लेना, आप पे भी इजी होगी। फिर मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। उसकी सबसे पहले मार्जिन लूँगी, उसकी चौड़ाई 9 इंच है। और हम उसे 3 इंच का डाउन देंगे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ऊपर की ओर से नीचे की ओर डाउन लाएंगे। हल्के हल्के हाथों से निशान लगाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग निशान लगानी है। अगर आपके पास स्केल है आर्म होल के लिए तो आप आर्म होल की कटिंग उसी से करें। फिर हम लेंथ ले लेंगे स्लीव की, जो 19 इंच है। फिर निशान भी लगा लेंगे। फिर स्केल को रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम साइड की भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग की। आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग फिटिंग की मार्किंग कर ले। फिर 1.5 इंच की इसकी भी मार्जिन छोड़ेंगे। फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फिर हम साइड में कटिंग करेंगे। फिर हम ऊपर से नीचे की ओर कटिंग करेंगे स्लीव के लिए। फिर हम साइड में कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने सोचा कि साइड में कटिंग कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, ऊपर की ओर से नीचे की ओर कटिंग करेंगे, इससे ज़्यादा इजी होगा। फिर हम इसके भी बीचों बीच एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। फिर हम दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। फिर हम स्लीव में भी 1/2 इंच की डाउन देंगे, जैसे हमने आर्म होल में दिया था, और उसकी निशान लगा लेंगे और फिर मैं उसकी कटिंग कर लूँगी।
इससे हमारी कुर्ती के आर्म होल में झोल नहीं आएगी और बिल्कुल फिनिशिंग लुक देगी। फिर हम सब पार्ट को रख लेंगे, स्लीव एंड बॉडी की कटिंग को। फिर हम तिरछी पट्टी कट करेंगे। इस तरीके से 2 पट्टी कट करेंगे ताकि हम बैक की नेक बनाने के लिए। फिर आगे की नेक हम बकरम से बनाएंगे, इसलिए उसके लिए चौड़ी पट्टी कट करेंगे। आप इसकी स्टिचिंग